ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के आज के मनाज़िर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस और फॉलोअर के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि स्टेडियम का ग्रे स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल हो चुका है और अब फिनिशिंग का काम तेज़ी से जारी है। आप ये देखें, ये पूरी बिल्डिंग मेरे ख्याल में आज कितने दिन हुए, 75 दिन और 85-86 दिन हुए हैं आज कंस्ट्रक्शन शुरू हुए। महीना तो उससे पहले डिमोलिश कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो 86 दिन में ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा है। यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है, स्टेडियम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे स्टेडियम का मुआयना किया, मगर इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो, तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है, अब बनने ही नहीं, समझते नहीं बने ना भाई। कर क्या रहे हो तुम लोग? अजीब। देखो, मैं इन लोग की मां बहन एक करता, क्योंकि इन लोगों ने लिटरली मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान का। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिली आईसीसी वालों, तुम्हारी माँ का साकिना का, देखो हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हमसे छीन लो। ये आज कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, उसके मौके के ऊपर चेयरमैन पीसीबी का ये विज़िट है और उनको ब्रीफिंग दी गई है और स्टेडियम्स में चेयर लगाने का सिलसिला भी तेज़ी से जारी है। तो अगले 20 दिन में आपको इसी हिसाब से इंशाल्लाह बिल्डिंग भी कंप्लीट मिलेगी इंशाल्लाह। सर, लॉन्चिंग तकरीब को किस तरह यादगार बनाना चाहेंगे आप? बस उस पर काम कर रहे हैं, आप देखें इंशाल्लाह बड़ी अच्छी लॉन्च करें। इसकी लॉन्चिंग या चैंपियंस ट्रॉफी मैं अभी बताया ना, 25 के आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे करके करेंगे। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस भी यहीं पर होना है, खिलाड़ियों ने भी यहीं पर बैठना है, यानी जो ड्रेसिंग रूम आप कह सकते हैं वो यहीं पर होना है। बट मैं आपको ये बिल्डिंग एक बार फिर दिखाता हूँ, जो कि अभी कह सकते हैं कि किसी हद तक इसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। थोड़ा सा आगे आ जाए। अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है। ये आपको ऐसे ही फर्श पे बिठा के मैच दिखाएंगे, बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करो, या तो घर से कुर्सी लेकर आ जाओ, या फिर कोई चादर वदर बिठा के अपनी जो टी शर्ट है वो तुम उतार के जो है यहाँ पर रख के मैच देखो, या फिर वो जो पाकिस्तान की जर्सी पहन कर आओगे ना, उसको उतार के तुम लोग बैठ के अपना पिछवाड़ा उसके ऊपर रख के मैच देखना, यही करना पड़ेगा। और इसके अलावा स्टेडियम के अंदर 2 नई स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं दोनों साइडों के ऊपर। इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहली मरतबा जदीद तर्ज की फ्लड लाइट्स जो हैं उनको भी लगाया गया और पुरानी फ्लड लाइट्स को रिप्लेस कर दिया गया है। वीआईपी इंक्लोजर टाइप बनेगा, इसमें भी वीआईपी इंक्लोजर बनेगा। ये भी जैसे वकाश यूनिस इंक्लोजर है जो बहुत महंगा होता है, एग्जैक्टली ऐसा ये इंक्लोजर बनेगा। और आप देख सकते हैं इस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। जिसे आप कह सकते हैं ना कि वीआईपी बॉक्स के अलावा जो सबसे महंगा होता है वो ये होता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर, जो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में आयोजित होने वाली है और उस पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है और पाकिस्तान की मीडिया पीसीबी और मोहसिन नकवी पर जमकर गुस्सा निकाल रही है। वजह यह है कि पिछले 7 से 8 महीनों से पाकिस्तान की आवाम और मीडिया को यह सपना दिखाया जा रहा था कि देश के स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। दावा किया गया था कि यह टूर्नामेंट दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा, लेकिन मौजूदा हालात और कुछ और ही बयां कर रहे हैं। स्टेडियम अब तक तैयार नहीं हो पाए हैं और पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि अगर आप मैच देखने आ रहे हैं तो अपनी कुर्सी घर से लेकर आइए, क्योंकि स्टेडियम्स में बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और ड्रेसिंग रूम्स और बाथरूम की हालात तो और भी खराब बताई जा रही है। और इस खबर ने पाकिस्तान की मीडिया और आवाम को गहरी निराशा में डाल दिया और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड पर सवाल की बौछार हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के आखिर में। ना वो शीशे जो भी लगते हैं, आपको पता स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। क्योंकि कज़ाफ़ी जब आज से तकरीबन 40 साल पहले बनाया गया था तो उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया था। अब जब कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन हुई है और ये तकरीबन सिर्फ एक फार एंड बिल्डिंग के अलावा पूरा स्टेडियम दोबारा से ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, और लेकिन ये जो कर रहे हैं आवाम के साथ, ये सरासर धोखा है। पहले आप लोगों ने कहा कि जी छतें नहीं होंगी, अब आप कह रहे हो कि जी कुर्सियों का ऑर्डर दिया हुआ, कुर्सियां अभी तक आई नहीं है, तो हमें जो है वो कुर्सियां थोड़ी सी डिले करनी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेंगी। भाई डिले की ऐसी की तैसी, माँ बहन करो डिले की, हमें चाहिए कुर्सियां। ये भी वीआईपी जो आम लोगों हैं उनके लिए ये वीआईपी एक तरह का समझिए, यानी जो आउटडोर जिनके लिए होगा ये वीआईपी गेट है उनके लिए बेसिकली।
ये कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सब कंप्लीट हो चुका हुआ है। और महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। आज ये बात मीडिया को बताई गई है कि स्टेडियम का तमाम जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब फिनिशिंग का काम जो है उसको तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये, हमें चाहिए प्रॉपर स्टेडियम। हम एक प्रॉपर स्टेडियम देखना चाहते हैं। ये जो तुम लोग बनाने के चक्कर में ना, ये तुम लोग सीधा सीधा भूतिया बना रहे हो हमको, अजीबो गरीब से यार। कह रहे हैं कि हम स्टेडियम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सीधी बात बोलो, पेमेंट नहीं किया है, पैसा नहीं दिया हुआ। अगर पैसा दिया होता ना, यहाँ पर मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि भाई 100% यहाँ पर कुर्सियां भी लग जाती और स्टेडियम का काम भी शायद कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाता। जालियां टाइप लगाया जाएगा और बॉल वगैरह यहाँ पर गिरेगी तो ऊपर ही रहेगी। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं वो भी यहाँ पर खड़े होंगे ड्यूरिंग मैच भी, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा उस्तादी लगाने के लिए आने की कोशिश भी ना करे ना तब भी। लेकिन यहाँ पे जाली लगाई जाएगी और यहाँ पर हल्का छोटे से जंगले लगाए जाएंगे। छोटे से जंगले, बड़े नहीं होंगे, बस इस साइड के जंगले होंगे। उनमें अब मैंने ये कमरा बना दिया है भाई, इस कमरे में प्लस्तर होना है, कलर होना है, लाइटिंग लगनी है, सब कुछ होना है। एक घंटे का इसमें बड़ा टाइम लगता है। ये की करना था ना, सीधी बात है भाई। अब मैं बताता हूँ, ये अब नया फुद्दुखा तक क्या चल रहा है। ट्रॉफी अबे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं हम लोग। ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं जी, पाकिस्तान में तो बड़े लोग रहते हैं, क्रिकेट का बड़ा क्रेज है पाकिस्तान में, यहाँ पर कोई ऐसी बेइज्जती नहीं होती, बिल्कुल सब कुछ फिनोमिनल चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, मेरा घंटा चल रहा है सब कुछ। तो वहां पर भी बॉक्स बन गया हुआ है। लेकिन मैं आपको उस साइड का दिखाऊं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि एलईडी लाइट जो हैं वो वहां पर तनसीब की गई हैं। कुछ में की गई हैं, किसी में उतारा जा रहा है, किसी में अभी लगाई जाएंगी। तो बेसिकली ये सीन है यहाँ पर ओवरऑल। फुद्दू बनाया जा रहा है, सीधी बात है यार। वो कराची का जो स्टेडियम है भाइयों, वो तो बिल्कुल ही नहीं बना। वो 30% कंप्लीट हुआ है, या 30 छोड़ो, जो 50 कर लो भाई, 60 कर लो। 40% तो होता है ना। अगर 60% 6-7 महीनों में हुआ है तो 40% तो 4 महीनों में तो हो गई ना। यहाँ पर हमारी बेइज्जती ही बेइज्जती है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के नाम के ऊपर जो है ना, ये पाकिस्तान अपने मुंह पर जो है वो काला थोप रहे हैं, ये पीसीबी वाले। वरना ऐसे लिटरली अगर ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी करनी है तो हमें नहीं चाहिए भाई चैंपियंस ट्रॉफी। हम पाकिस्तानी अवाम, मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। इससे अच्छा है कि सारी की सारी यूएई में ले जाओ। जनवरी उन्होंने डेडलाइन बताई है कि सब का सब कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये कुर्सियां वगैरह सब लग जाएंगी। यानी जैसा स्टेडियम बताया गया था कि ऐसा बन जाएगा, वैसा कंप्लीट हो चुका होगा। 25 जनवरी ये डेडलाइन है। ये एक अपडेट है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है। वो आ रही है कि जी वो जी 100% स्टेडियम बन जाएंगे, उते बने ही नहीं है, एल भी नहीं होया उथे भैया। अभी तो वो मिस्त्री प्लस्तर कर रहा है, इधर करेंगे भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं क्या सर मार लूं कहीं। इस तरह तुम कुर्सियां लगाओगे, इस तरह तुम स्टेडियम तैयार करोगे यार? खुदा का वास्ता, बंदा दिमाग का इस्तेमाल करता है कि हम जो करवा रहे हैं ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल, समझ आई है? और तुम लोग यहाँ पर भाई लोकल, पता नहीं यहाँ पर डोमेस्टिक के मैचेस ना हो। अब मैं आपको हुक दिखाने लगा हूँ। ये बेसिकली ये कुर्सियों के हैं जहाँ पर क्रिकेट फैंस बैठेंगे ना, ये उनके लिए हुक बनाए हुए हैं कि वो यहाँ पे लगेंगे, उनका पेशकश कर दिया जाएगा और जो कुर्सियां लग जाएंगी। लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे या 5 दिन लग जाएंगे, सबके सब कुर्सियां लग जाएंगी। और आपकी घास की क्या, आपके तो बाकी साइड ही फारग है। कमरे बनेंगे, उनमें कलर होगा, ड्रेसिंग रूम बनेंगे, क्राउड के लिए चीजें बनेगी। भाई किस तरह होगा? नहीं होगा। कोई डोमेस्टिक का मैच खेलना ना है, लेकिन तुम लोगों ने इसको बना के रखा है जी पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स है। मुझे नहीं पता ये कितनी और ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की बेइज्जती करवाएंगे, ये कितना और हमारा मजाक उड़वाएंगे, बिकॉज पूरी दुनिया में हमारा मजाक ही बन रहा है। स्टेडियम तैयार नहीं हो रहे, ऐसी की तैसी हो रही है हमारी। मुझे लग रहा है कि शायद छत बनाने का काम बाद में किया जाए। आई डोंट नो, ऑफिशियली इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, बट मुझे ये लग रहा है कि छत वाला जो काम है ना, शायद ये कंप्लीशन के बाद किया जाए। लेकिन इसके बाद दोबारा आईसीसी तौबा करेगा, कानों को हाथ लगाएगा कि हम पाकिस्तान को दोबारा कोई आईसीसी का टूर्नामेंट देंगे ही नहीं, क्योंकि मसे करके हमको ये टूर्नामेंट मिला है, मर के हमको ये टूर्नामेंट मिला है। लेकिन हमारी जो हरकतें हैं वो वाकई में ऐसी हैं कि हमें दोबारा कोई टूर्नामेंट मिलना नहीं चाहिए। चल रही होती है कमेंट्रीज वगैरह, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं और भी प्रोडक्शन के एतबार से बहुत सी चीजें ऐसी हैं। वायर वाला सिस्टम था जो बहुत टेक्निकल है, शायद मैं आपको समझा ना पाऊँ, वो भी चेंज करना था। ड्रेसिंग रूम चेंज करना था, स्कोर बोर्ड चेंज करना था। यहाँ पे स्कोर बोर्ड लगा था, इलेक्ट्रिक स्कोर बोर्ड लगेगा और लाइटें एलईडी हैं वो चेंज करनी है। और ओवरऑल
इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है जो कि 34,000 हो गई है। और ये टूर्नामेंट भी बहुत ही बड़ा फ्लॉप टूर्नामेंट होगा, मेरी ये बात लिख के रख लो, हो जाएगा लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉप टूर्नामेंट होगा। उसके बाद आपकी शायद इंटरनेशनल। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान में कैसी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और पीसीबी और पाकिस्तान सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, जिससे यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है और उनकी स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान की मीडिया और आवाम खुद अपने क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मैच देखने आना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी घर से लेकर आइए। ड्रेसिंग रूम और बाथरूम की स्थिति इतनी खराब है कि खिलाड़ी भी इनसे नाखुश होंगे और यह हालात सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लापरवाही को नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रशासनिक तंत्र की असफलता को भी दर्शाते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट जहां दुनिया की सबसे बड़ी टीमें खेलने आएंगी, ऐसे अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब व्यवस्थाओं के साथ कैसे आयोजित होगा? क्या यह पाकिस्तान के लिए एक और शर्मिंदगी का कारण बनेगा या फिर आखिर समय में कोई चमत्कार होगा? यह सब कुछ अब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। और इस मुद्दे का एक और पहलू यह भी है कि पाकिस्तान ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बड़ा केंद्र बनाने का जो सपना दिखाया था, वह भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यह सिर्फ स्टेडियम की स्थिति की बात नहीं है बल्कि यह पूरे देश के क्रिकेट मैनेजमेंट और उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। और दूसरी ओर भारत और अन्य देशों के पास जो व्यवस्थाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी तुलना में पाकिस्तान कितने पीछे है, यह भी इस स्थिति से साफ हो जाता है। तो दोस्तों, पीसीबी और सरकार के बड़े वादों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ और ये दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक देश की छवि का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।